मानसिक संतुलन के 7 प्रभावी तरीके आज बताने जा रहा हूं। मन बड़ा कारक है। अभी हमारे पास एक केस आया जो मनोदैहिक रोग हो रहे हैं, साइकोसोमेटिक समस्याएं हो रही हैं। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते। जो प्रसन्न नहीं है वो स्वस्थ नहीं है। अब ये सोचना है खिन्न हो या प्रसन्न हो। तो 7 प्रभावी तरीके बता रहा हूं मानसिक संतुलन के लिए, दिमागी संतुलन के लिए। पहली चीज है व्यायाम। व्यायाम पहला मैंने क्यों रखा, आप पूछ सकते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि पहले व्यायाम ही क्यों रख दिया। आहार विहार नहीं रखा, नींद नहीं रखी और कुछ नहीं रखा। व्यायाम इसलिए रखा कि जब माँ के गर्भ से जब जन्म होता है हमारा, हम जन्मे तो पहले रोए, रोने से श्वसन तंत्र शुरू हो गया, व्यायाम हो गया, आते आते व्यायाम हो गया। तो व्यायाम पहली चीज है। तो व्यायाम में क्या करना है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी आप कोई खेल खेलें। खेल खेलना अच्छा, उससे प्रसन्नता भी बढ़ती है और एक आपका ग्रुप होता है। टहलें, दौड़ें, खेलने के तमाम है, बॉक्सिंग करना, जॉगिंग करना, बहुत कुछ है। आप इस तरीके से व्यायाम कीजिए, साइकिलिंग करना, आप मर्जी जो कुछ हो, लेकिन करें जरूर। कुछ लोग आते भी एक्सरसाइज आए, उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं करते, कुछ करते नहीं, व्यायाम के नाम पर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सांस अपने आप चल रही है। तो व्यायाम बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज है हवन और ध्यान योग। हवन करेंगे तो वायुमंडल आपका ठीक रहेगा। वहाँ पर प्राणायाम करेंगे, टहलने गए हैं वहाँ पर श्वसन बढ़ा अलग चीज़ है, लेकिन हवन के साथ साथ जो प्राणायाम करते हैं, वायु कुंभक किया, आभ्यंतर कुंभक किया, तो वहाँ का वायुमंडल अलग होता है। जहाँ पर घी और औषधियों से जब हम डालते हैं तो वायुमंडल इतना अच्छा हो जाता है, प्रसन्नता भी बढ़ती है मंत्रों से, मंत्रों की तरंगे होती हैं, और वायुमंडल में जो औषधियाँ जो उनके विखंडित की हैं अग्निदेव ने, वो होता है। वहीं पर ध्यान की बात है, ध्यान भी वहीं पर कर लीजिए। तीसरा हो गया, चल रहे हैं अब स्वस्थ आहार की बात हो रही है। स्वस्थ और पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में सात्विक आहार में बात करता हूँ, शाकाहार की बात करता हूँ। तो पौष्टिक में आप देखिए, नियमित समय पर खाना है, फल भी होने चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, फाइबर की कमी नहीं होनी चाहिए। आप घी का सेवन करें, क्योंकि व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम करेगा घी का सेवन करेगा। बस चीनी और चीनी से बनी चीज़ें नहीं लेनी है। ये स्वस्थ व्यक्तियों की बात हो रही है। स्वस्थ व्यक्ति को चीनी चीनी से बनी चीज़ें नहीं लेना है। कुछ लोग सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो स्वस्थ हूँ, चीनी चीनी से बनी क्यों चीज़ें नहीं लूँगा। तो आप गुड़ का सेवन कीजिए, खांड का सेवन कीजिए, जो गुड़ पाउडर आ रहा है वर्तमान में, इसका सेवन कर सकते हैं, शहद का, खजूर का, ऐसी चीज़ें। चीनी मत लीजिए। चीनी रिफाइंड शुगर है, सेहत के लिए ठीक नहीं। न मैं लेता हूँ, न हमारे यहाँ पर जो जूनियर हैं, सहायक हैं, वो नहीं लेते हैं, न किसी को लेने की सलाह देता हूँ। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चीनी हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा खराब करती है। चौथा, आगे बढ़ रहे हैं, पर्याप्त नींद। नींद पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त मतलब है कि 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए। 7-8 घंटे की नींद वर्तमान में नहीं हो पा रही लोगों की। 4-4 घंटे सो रहे हैं लोग। चलो वो बैठे रहते हैं, 4 घंटे सो रहे हैं। कुछ लोग साध्य काम करते फिर भी लगे रहते हैं। तो नींद का समय कहाँ कटौती करते थे, स्क्रीन पर, इस पर, टीवी पर या मोबाइल पर। मोबाइल पर व्यक्ति इस समय ज़्यादा समय दे रहा है। तो नींद में कटौती नहीं करनी है। 6 घंटे से बिल्कुल कम नहीं सोना है। आगे बढ़ते हैं, 4 बिंदु हुए। 5वां है सकारात्मक सोच। नकारात्मक, जो नकारात्मक विचार हैं वो मन में कहीं जगह स्थान मत दीजिए। जरा से भी कोई चीज़ आ रही है तो इसका मतलब आपके अंदर भावना पैदा हो रही है, वैसी फिर वैसे होने लगता है। सकारात्मकता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि लोग आपसे प्रेरणा लें, आपका आसपास रहना चाहें, इतनी इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। छठा है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन बहुत बड़ी चीज़ है। इसको लेकर के आपका चाहे सोना जागना हो, खान पान हो, व्यायाम हो, ध्यान हो, सबको समय पर, सबको समय पर करेंगे। 1-8 मिनट कुछ हो गया, कोई सी बात नहीं। समय पर करेंगे तो इससे आपके अंदर शरीर में एक ऐसी चीज डेवलप होगी, आपके मन में समय का जो प्रबंधन जान गया, समय पर जो काम करता है, उसके दिमाग में एक ऐसी ताजगी, एक विशेष स्फूर्ति, अनुभूति जो होती है, वो कहीं पर भी ऐसे लोगों को नकारात्मकता नहीं छू जाती। और 7वां बिंदु है
कि नया सीखने की आदत, और इसके साथ साथ में सीखेंगे कहाँ, समाज में हम रहेंगे, सामाजिक जो भी व्यवस्था है, ढांचा है, तो समाज में ही पढ़े लिखे हैं, कुछ लोगों का अनुभव है, नहीं पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं है, तो उनका अलग तरह का अनुभव है, तो वहाँ पर कुछ कुछ हर एक व्यक्ति से मिलता रहता है। कहीं न कहीं नया सीखने की जब तक आदत है, नया कुछ सीखना चाहता है, ये भी जान ले, ये भी जान ले, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, इसका मतलब है वो युवा है, वो जवान है और उसका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब दिमाग कोई काम, जब सीखने की आदत न रहे, सीखने की इच्छा न हो, तो समझ लीजिए कि दिमाग संतुलित नहीं है, दिमाग अस्त व्यस्त है। ये 7 बिंदु मैंने आपको बताए, इन पर आप चलेंगे तो आपका दिमाग संतुलित रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन और शरीर का अटूट संबंध है, मैंने आपको बताया ही है। मन अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।